गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे सामाजिक मनोविज्ञान की समस्या। तो सबसे पहले सामाजिक मनोविज्ञान का टॉपिक लिखिए, सामाजिक करण का अध्ययन। दूसरा, सामाजिक अंतक्रिया का अध्ययन। तीसरा, समूह व्यवहार का अध्ययन। चौथा, सामाजिक विरासत का अध्ययन। पांचवा, व्यक्तित्व पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन। छठा, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन। सातवां, सामाजिक स्थितियों में व्यवहार संबंधी समस्याओं का प्रयोगात्मक अध्ययन। अगर हम जब भी हम सामाजिक मनोविज्ञान की समस्याएं लिखते हैं तो अगर हम पॉइंट वाइज क्लियर कर दें तो उसमें 5 पॉइंट का भी एक्सप्लेन करें तो स्टूडेंट उस पर हमें नंबर मिल सकती है। तो सबसे पहले हमने आपको लिखाया पहला कि सामाजिकरण क्या है। तो सबसे पहले लिखिए कि सामाजिकरण की प्रक्रिया उसके माता पिता से दूसरे तक विस्तृत होती है। ठीक है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक समुदाय का हिस्सा बनता है और बच्चा एक महिला से जन्म लेता है तथा पुरुष उसका पिता होता है। तो उसके जन्म से ही माता पिता उसका संरक्षण एवं देखभाल करते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अन्य व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि समाजीकरण की प्रक्रिया उसके माता पिता से दूसरे तक विस्तृत होती है। ठीक है, अब आप दूसरा लिखिए कि नहीं, पहला में ही लिखिए कि उसके समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके स्वभाव को भी समझना आवश्यक है। सामाजिक मनोविज्ञान की एक अन्य समस्या व्यक्ति की प्रकृति समाजीकरण प्रक्रिया से संबंधित है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब दूसरा लिखिए, सामाजिक अंतक्रिया का अध्ययन। सबसे पहले लिखिए कि सामाजिक मनोविज्ञान का अन्य प्रश्न यह है कि एक मनुष्य का दूसरे के साथ यह अंतक्रिया कैसे होता है तथा कौन शक्तियाँ इसे नियंत्रित करती हैं। इसलिए सामाजिक मनोविज्ञान की दूसरी समस्या भी है कि विभिन्न लोगों के समान सामाजिक स्थितियों में अलग अलग व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं क्यों होती हैं। तो इसका सबसे पहला कारण हुआ क्या, कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी करे उसके कार्यों का दूसरों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। बच्चे, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है तथा उससे उनके व्यवहार पर उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हुआ कि सामाजिक मनोविज्ञान एक मनुष्य का दूसरे के साथ अंतक्रिया कैसे होता है। अब तीसरा, समूह व्यवहार का अध्ययन। सामाजिक समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह में व्यक्ति काफ़ी हद तक अलग अलग व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब चौथा में लिखिए, जब सामाजिक विरासत का अध्ययन। एक समूह या समाज कुछ रीति रिवाजों व परंपराओं, कुछ संस्थानों, नैतिक मानदंडों को प्राप्त करता है, वैसे ही एक व्यक्ति कुछ क्षमताओं व योग्यताओं व आवेगों, कुछ मानसिक व शारीरिक गुणों को प्राप्त करता है। सामाजिक एकता में सामाजिक विरासत के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक आनुवंशिकता का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। पांचवा, व्यक्ति के व्यक्तित्व उनके सामाजिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उस सामाजिक परिवेश के अनुसार विकसित होता है जिसमें वह रहता है। व्यक्तिगत व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में सामाजिक समूह से प्रभावित होते हैं। समाज के साथ उसकी अंतक्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व आकार लेना शुरू कर देता है। अब लिखिए छठा, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन। समाज अस्थायी नहीं होता, यह प्रकृति एवं गतिशील होते हैं। यह सदा परिवर्तित होते रहते हैं। व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन लाते हैं तथा इस परिवर्तन से समाज के बहुत से व्यक्तियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब सातवां लिखें, सामाजिक मनोविज्ञान एक सिद्धांत से बढ़कर है। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित वास्तविक समस्याओं के लिए इसके अनुप्रयोग से शुरू होती है। ठीक है, सातवां पॉइंट है आपका, सामाजिक मनोविज्ञान के व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक घटकों का अध्ययन हम करके यह निर्धारित करेंगे कि इन चीज़ों को कैसे पूर्ण किया जाए। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिकों को उन कारकों की जांच करनी होती है जो सम्मान, सिद्धांत, आदर्शों के प्रति विभिन्न लोगों की अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको सामाजिक मनोविज्ञान की समस्याएं में 7 पॉइंट लिखवाएं। तो आप इनको लिख लें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। आगे की क्लास में हम आपको
सामाजिक मनोविज्ञान की विधियाँ बताएंगे।